नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, निफ्टी 50 के चार्ट एनालाइजिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैंने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करके रखा है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट क्या बोल रहा है। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडर को ट्रेंड चाहिए होता है, क्योंकि जब तक ट्रेंड का पता नहीं चलेगा तब तक ऑप्शंस ट्रेडर ट्रेड अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। जो लोग उल्टे सीधे ट्रेड करते हैं वो लोग तो जहाँ तहाँ ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन जिसे इंट्राडे से एक्चुअल में पैसा बनाना है, एक्चुअल में अगर वो लोग यहाँ से पैसा अर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले चार्ट रीडिंग स्किल को सीखना होगा। चार्ट आपको खुद बताएगा कि आपको करना क्या है, किस जगह पे आपको एंट्री लेना है और किस जगह पे एग्जिट करना है। ऑप्शंस ट्रेडर हमेशा चार्ट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट क्या बोल रहा है। दोस्तों, अगर हम लोग इस जगह से देखेंगे तो निफ्टी 50 ने का अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाने के बाद में इस जगह से रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद में काफ़ी गिरावट हुआ। गिरावट होने का यहाँ पे बहुत सा कारण था। तो गिरावट होने के बाद में निफ्टी 50 ने इस जगह पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में बाउंस बैक करके अभी इस लेवल के पास में 23,851 के पास में आकर के ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से चार्ट को फील करेंगे, तो चार्ट हमें खुद बताएगा कि निफ्टी आगे किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है। अभी मैं ये सारा कुछ डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हमें क्या दिखा रहा है। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इस जगह से निफ्टी 50 ने एक अप ट्रेंड दिखाया। उसके बाद इसे मैं मिटा देता हूँ। अप ट्रेंड दिखाने के बाद में इस जगह से देखेंगे तो यहाँ से चार्ट नीचे की ओर गिरा। उसके बाद फिर यहाँ पे हल्का सा सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में फिर से यहाँ पे देखेंगे तो फिर से यहाँ पे गिरा। उसके बाद फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में फिर से नीचे आया और नीचे जाने के बाद में इस जगह पे सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में ये इस लेवल के पास में आकर के ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट एक बार गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जिस जगह पे यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, जिस जगह पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, अब मार्केट इसी लेवल के पास में आ कर के रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक बार, दो बार और दो बार यहाँ पे सपोर्ट बना चुका है। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरा तो इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद फिर नीचे गिरा और फिर नीचे गिरने के बाद में जब मार्केट इस लेवल के पास में फिर आया तो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 किस प्रकार का मूवमेंट कर सकता है। अगर इस जगह से निफ्टी 50 ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट करने के बाद एक या दो दिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर में आ सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर फिर से यहाँ पे मैं ये सारा कुछ मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी 50 यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन का जो ये रेजिस्टेंस ले रहा था निफ्टी 50 ने, उसके ऊपर में ही आकर के क्लोजिंग दिया है। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी 50 यहाँ से गिरा। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन के पास में आकर के रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद फिर से गिरा। उसके बाद फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद में फिर से नीचे आया। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो एक शार्प रिकवरी होने के बाद में निफ्टी 50 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में
क्लोजिंग दिया है और क्लोजिंग देने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे 1 या 2 दिन सस्टेन अगर हो जाता है तो निफ्टी का नेक्स्ट मूव यहाँ तक हो सकता है। अब मैं ये सारा कुछ डिलीट करता हूँ और अब हम लोग आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट क्या बोलता है। तो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे भी निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम चार्ट बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया और फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया और एग्जैक्ट जितने बार इस लेवल के पास में आ कर के निफ्टी 50 ने रेजिस्टेंस लिया है, फिर से आकर के यहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर मंडे को मार्केट इसके ऊपर आकर के गैप अप अगर ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में अगर इस लेवल के ऊपर में सस्टेन अगर करता है तो इस लेवल को टच कर सकता है। उसके बाद अगर इस लेवल को टच करने के बाद में इसके ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो फिर निफ्टी 50 का ये मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी देख लिए। अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आते हैं 15 मिनट के चार्ट में आते हैं तो 15 मिनट के चार्ट में अगर ये शॉर्ट टर्म में बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट में इस लेवल के पास में आकर के काफ़ी देर रेजिस्टेंस लिया है और रेजिस्टेंस लेने के बाद में इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद में ये यहाँ रेड के साथ में क्लोजिंग हुआ है। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो इसके नीचे ओपन होता है या इसके ऊपर ओपन होता है। ओपन होने के बाद में हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ट्रेड का प्लानिंग करेंगे कि चार्ट हमें किस प्रकार से बोल रहा है। अब हम लोग थोड़ी देर 5 मिनट का चार्ट को भी देख लेते हैं कि 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो 5 मिनट का चार्ट में मार्केट जब यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट इस लेवल के पास में एक रेंज बना करके इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब मार्केट मंडे को किस प्रकार से ओपन होता है, ओपन होने के बाद में ये किस साइड का मूवमेंट देगा। तो अगर ये अप ट्रेंड की ओर मूवमेंट देगा तो यहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है वो चार्ट को देख करके। और अगर नीचे की ओर अगर ट्रेड देता है तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डेली टाइम फ्रेम को भी देखना पड़ेगा कि डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट क्या बोल रहा है। क्योंकि अभी डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड निफ्टी 50 का अप ट्रेंड है तो हमें 5 मिनट पे थोड़ा ध्यान दे करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज के लिए बस, धन्यवाद।